Hello, my loves, and virtual hugs to everyone who's watching Boa right now. So ये जो टर्टल आप देख रहे हैं इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, इसका नाम हमने रखा था बोआ. शी वॉज़ अ फीमेल टर्टल एंड ये हमें मिली लास्ट मंथ 21 को, जब हम हमारे लोकल फ़िश शॉप पे गए थे हमारी फ़िशेस के लिए फूड्स कलेक्ट करने के लिए. सो आफ्टर वी वर डन शॉपिंग, जो शॉप ओनर थे वो हमारे अच्छे फ्रेंड है, बिकॉज राइट आफ्टर वी गॉट मैरिड एंड हमने जब हमारा टैंक सेटअप किया था उसके कुछ 2 महीने पहले ही उस शॉप का इनाग्रेशन हुआ था. तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट लॉयल कस्टमर्स फॉर हिम. सो हमारे बीच में बॉन्ड अच्छा हो चुका था. तो ही जस्ट आउट ऑफ द ब्लू आस्क्ड अस के आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन टर्टल एंड टॉर्टोइज. सो आई वॉज लाइक येस, आई लव देम ऑल, but we are not ready to keep any at home because we are not financially or place wise ready for the same. So he said, I'm not asking you for anything, even I'm gonna give you the food for free, but there's a turtle and she was about 4 to 5 years old. Maybe we didn't know about the boa much because a man just dropped boa few hours ago, the same morning actually, जब हम वहाँ पे गए थे फूड लेने के लिए. एंड वाई ही ड्रॉप्ड बिकॉज ही गॉट टू नो दैट इट्स इलीगल टू कीप इंडियन नेटिव स्पीशी as a pet, and the pet wasn't doing great. She stopped eating, so he was like, I'm done. I don't want to keep this turtle anymore. So he just dropped the turtle in the shop and said कि किसी को दे देना, या फिर just उसको आप किसी पॉन्ड में या लेक में या फिर बावड़ी में wherever you want वहाँ पे उसको रिलीज़ कर दो. So he was about to do that, but he was looking if someone is interested and someone is there who can take care. So we said no and he was about to leave the shop, but मैंने एक बार उसको देखना चाहा कि at least I can see what size she is, what breed she is. and जब मैंने उसे देखा तो बोआ के बॉडी पे एंड मोस्टली उसके जो शेल पे थोड़ा फंगल इन्फेक्शन था और थोड़ा सा रेसिड्यू था जो बिल्ड हुआ था बिकॉज के उसे प्रॉपर लिविंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की गई थी, यानी कि उसका वाटर चेंजेस प्रॉपरली नहीं थे, उसे बास्किंग एरिया नहीं दिया गया था. एंड मे बी शी वॉज आउट फ्रॉम सनलाइट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो मेरा दिल उस पॉइंट में नहीं माना कि मैं बोआ को एज इट इज़ वहीं पे छोड़ दूँ एंड वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने नेचुरल हैबिटेट में जाके और नेचुरली हील हो और वापस स्टार्ट करे. सो आई आस्क्ड हिम, अगर वो एनी हाउ बोआ को कहीं ड्रॉप करने ही वाले हैं, सो मैंने उनसे पूछा कि कैन आई टेक हर होम फॉर फ्यू डेज सो दैट वो एक सिक्योर प्लेस में रह के पहले पूरी तरीके से हेल्दी हो जाए. एंड बारिश का सीज़न बहुत हैवी था उस वक्त बिकॉज तो जो भी पॉन्ड थे, तालाब थे आसपास, वो सब ओवरफ्लो हो रहे थे. तो इस टाइम पे क्या होता है कि फिर टर्टल्स वगैरह जो है वो वॉशअप हो जाते हैं, देन दे गेट लॉस्ट इन द सिटी और दे ट्रैवल लॉन्ग to find another lake. So I just asked him कि can we take her home, treat her good, and when she is healthy enough we can release or we will return her to you, you can release her. So he said yes, completely fine. and उन्होंने हमें बोआ का ये ब्लैक टब almost 1 kg food and बोआ दे दिया कि you can take her home. सो वी डिड द सेम. हमने हमारा काम कंप्लीट किया एंड हम बोआ को उसी टब में फुल्ली सिक्योर करके घर ले आए. हमारे पास एक टैंक ऑलरेडी था जो खाली पड़ा था एंड मेरे पास सेटअप के लिए ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान था, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह, ग्रेवल, एवरीथिंग, बिकॉज आई हैड अ बिग पॉन्ड इन नासिक. सो हाफ ऑफ दिस स्टफ वाज यूज्ड इन आवर फिश टैंक एंड बाकी सारा सामान एक बॉक्स में रखा था. वी वर गिवन द फूड. देयर वॉज ओनली वन थिंग रिक्वायर्ड, आर टाइम, कि हमें अपना टाइम स्पेंड करके बोआ का केयर करना है, विच आई थिंक हार्डली टुक लाइक 2 hours to set up the tank, cleaning etc included, and every day it was like I would say 10 minutes का जॉब बिकॉज फिल्ट्रेशन अपना काम कर रहा था. एंड हमने पूरे 3 months के 1 month के साइकिल में हमने कुछ 3 times वाटर चेंज किया था बिकॉज इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्टर. पानी हमेशा क्लीन था एंड वी वर फीडिंग हर डे एंड नाइट. वी वर गिविंग हर ऑल द बास्किंग टाइम. जब ये बारिश के सीज़न में जब सनलाइट निकलती थी नेचुरली, मैं उसको सनलाइट और उसे प्रॉपर रोमिंग अराउंड टाइम दिया करती थी. आवर कैट्स वर सुपर हैप्पी बिकॉज उनके लिए टर्टल देखना it was very first time, and for me as well it was very first interaction with a turtle that close. So जब मुझे मौका मिलता था almost every single day for 10 to 15 minutes, and अगर किसी दिन ज़्यादा टाइम है तो I used to leave her in the house to roam around for like 1 to 2 hours in my supervision.
कैट्स, जब मैं उसे लॉन्गर बाहर छोड़ती थी, कैट्स दूसरे रूम में होती थी, और अगर 10 to 15 मिनट्स के लिए तो आई वॉज देयर विथ हर, जब कैट्स उसके आजू बाजू होती थी, एंड शी वॉज कम्फर्टेबल. मैंने उसको एक नाखून भी लगने नहीं दिया है. शी वॉज सेफ, एंड ऑल द सनलाइट शी रिसीव्ड was healthy for her shell, because you can see जब वो आई थी, शेल का कलर और उसका बॉडी स्ट्रक्चर साइज डिफरेंट था. और अब विद इन अ मंथ शी वॉज लिटिल फैट, शी वॉज एक्टिव ऑल द टाइम. एंड वो अपने बास्किंग एरिया पे उसने जाने में थोड़ा टाइम लगाया टैंक के अंदर, बट व्हेन शी वॉज कंफर्टेबल वी प्रोवाइडेड हर ऑल द लाइट शी रिक्वायर्ड, एंड शी वॉज अप देयर इन द बास्किंग एरिया, एंड she was enjoying all the small insects जो लाइट की वजह से वहाँ जाते थे. and we also went out to grab some water hyacinth for her, because मैंने अंदर वाटर प्लांट्स ऑलरेडी रखे हुए थे, बट आई नीडेड कि उसे जो नेचुरल स्नेल्स वगैरह है वो भी प्रोवाइड हो, बिकॉज अगर वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होती तो वो शी वुड हैव डिवावरिंग स्नेल्स. बिकॉज जैसे ही मैंने इस टैंक सेटअप करते टाइम अंदर स्नेल्स से जो एम्प्टी शेल आते हैं वो डाले थे, शी वॉज लुकिंग अराउंड, शी वॉज प्लेइंग विद दैट. सो आई नो उसको स्नेल्स वगैरह पसंद है. सो वी वेंट आउट, एंड हमने कुछ वाटर हाइसेंथ नियर बाय लेक से लेकर आए, उन्हें प्रॉपरली वॉश किया, एंड वी प्रोवाइडेड दैट इन द टैंक. सो उसमें जो छोटे स्नेल्स वगैरह आए थे, शी लव्ड देम फॉर लाइक अ वीक, शी लव्ड देम. एंड by time she started to trust me, and she was always playing with my fingers, whether my hands were outside the tank or I put them in. She used to actually request me to put my hand inside the tank because she wanted to touch my fingers. Even when she was outside the tank, she used to follow me, and जब मैं टैंक में हाथ अंदर डाला करती थी तो she used to come forward and rub her head against my fingers. She was an absolutely fabulous pet. And we tried to give her fruits and vegetables, but she was not eating them, because I feel like कि उसके पहले प्रीवियस ओनर ने उसको, मतलब उसका जो टीनेज ईयर था, उसका चाइल्डहुड था, उसमें उसे फ्रूट्स वगैरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था. सो वी वर फोकस्ड ऑन फीडिंग हर मीट एंड स्टफ़ लाइक वर्म्स एंड एक्सेट्रा. एंड उसका जो फूड था, एंड स्नेल्स, लाइव स्नेल्स हम उसको ला के प्रोवाइड करते थे, ऑल फ्रॉम वाइल्ड, वॉश्ड अप. So she was very happy, and she made us happy, she made us lucky as well. My husband changed his job right after like in a week after we brought Boa home. So now as she recovered from the fungal infection she had on the shell and skin, and she was happy. And बारिश का सीज़न अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया था, तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर दी पॉन्ड्स एंड लेक्स अराउंड अस जहाँ पे हम बोआ को सक्सेसफुली रिलीज़ कर सकते थे. सो इसमें एक चीज़ हमसे गलती हो गई, और उस चीज़ का अफसोस अभी तक हो रहा है. एंड वो अफसोस शुरू हुआ राइट आफ्टर वी रिलीज़ बोआ. तो ये क्या हुआ आप एंड में देखिएगा. हमें पता चला बहुत सारे लेक्स हैं आसपास, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल लेक के अंदर फ़िशिंग होती है. एंड ये जो बोआ वाली स्पीशी है, यानी कि इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, दे आर बीइंग यूज्ड एंड ट्रेडेड फॉर देयर मीट. ये मीट मार्केट्स में सेल होते हैं. एंड जो आदिवासी लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं, ये अगर फ़िशिंग के दौरान इनको बोआ मिल जाती है, यानी कि इंडियन फ्लैपशेल टर्टल मिल जाता है या सॉफ्टशेल टर्टल मिल जाता है, सो दे ईट हर और दे यूज़ हर फॉर सच स्पीशी फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. सो यहाँ पे दूसरे हंटर्स से या फिर दूसरे स्पीशी से ज़्यादा इन टर्टल्स को ह्यूमन से ही ख़तरा होता है. सो वी वांटेड अ लेक जहाँ पे जो है फ़िशिंग वगैरह नहीं होती है. तो कचराली लेक है थाने में. हमें उस लेक के बारे में पता चला जहाँ पे आई थिंक कमर्शियल फ़िशिंग नहीं होती है, बट वहाँ पे हम वहाँ गए एक्चुअली एक दिन पहले, हमने पूरा एरिया चेक किया. सो वी सॉ फ्यू पीपल जो उनका इंडिविजुअली फ़िशिंग कर रहे थे. एंड हमने उनसे बात किया तो दे सेड यस, इस तालाब में, ये जो कचराली लेक है, इसके अंदर बहुत सारे टर्टल्स एंड टॉर्टोइज ऑलरेडी मौजूद हैं. एंड हम यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं, बट सिर्फ अपने खाने पुरता, मतलब एक आधा फ़िश जो निकल जाती है, वी टेक दैट होम. हमने आसपास भी पता किया तो दे सेड यस, वी डू हैव टर्टल इन दिस पॉन्ड. एंड इट वाज अ रियली नाइस लेक, अ बिग वन फॉर सच अ स्मॉल टर्टल जिसे हम रिलीज़ करने वाले थे. एंड कचराली लेक इज़ फेमस फॉर वन मोर थिंग, इट्स अ डंपिंग ग्राउंड फॉर कैट्स. यानी कि यहाँ पे हम जब गए थे तो हमने कुछ 40+ कैट्स देखी है. तो वहाँ पे एक
कैट लवर्स का ग्रुप है जिन्होंने ऑलमोस्ट 30+ कैट्स को वहाँ पे न्यूट्र करवा के स्प्रे करवा के उस ग्राउंड में रखा हुआ है, एंड दे एवरी सिंगल डे कम फॉर वंस एंड फीड ऑल दी कैट्स, दे आर दी रेगुलर फीडर। तो मैंने वहाँ पे ना सिर्फ कैट्स, यानी कि वहाँ पे जो माउस थे और वहाँ पे जो कौवे भी उड़ रहे थे, मैंने उनको भी हेल्दी कंडीशन में देखा बिकॉज दे वर रेगुलर फीडर्स। सो हम जब एक दिन पहले गए थे वो लेक देखने के लिए, वी मेट सो मेनी कैट्स एंड किटन्स, एंड नेक्स्ट डे आफ्टर वी रिलीज्ड बोआ वी मेट दैट आंटी अगेन। सो नाउ इट वॉज टाइम, तो हमने बोआ को घर से प्रॉपरली पैक किया, पिक किया, हम वहाँ गए, हमने एक बहुत अच्छा से एक कॉर्नर सर्च किया, एंड इस कॉर्नर पे हमने बोआ को रिलीज़ किया, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। शी वॉज सुपर हैप्पी एंड शी रैन टूवर्ड्स दी वाटर, एंड हमने पानी में देखा था बहुत बड़ी और बहुत छोटी फिशेस मौजूद थी, बहुत मतलब इट वॉज अ नेचुरल लेक, सो no issues, boa can survive and she will thrive in this environment. But right after we released boa and we were traveling around to meet all the cats and kittens, we saw this aunty एंड वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, एंड उनसे पता चला कि आई थिंक खोपट उन्होंने मुझे बताया था, मैंने लिख के रखा है, सो आई राइट दैट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। खोपट में नियर बाय देर इज़ एन एरिया कॉल्ड सूर्या नगर, एंड सूर्या नगर में साईं बाबा जी का एक मंदिर है। उस मंदिर के ट्रस्ट वालों ने कचराली लेक का जो पूरा गार्डन है, इतना बड़ा पॉन्ड बनाया है स्पेशली फॉर टर्टल्स एंड जो पेट फिशेस होती है लाइक कोई फिशेस एंड शार्क फिशेस जो बहुत बड़ी हो जाती है साइज़ में, देन पीपल आर नॉट एबल टू कीप देम इन द टैंक इन देयर हाउस, सो दे वांट टू रिलीज सच फिशेस एंड टर्टल्स इन अ लेक। बट अगर हम पेट एनिमल्स को किसी नॉर्मल लेक में छोड़ते हैं तो वहाँ की जो नॉर्मल आबादी होती है अदर फिशेस की, सो इन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, or else it is difficult for the pet animal to survive in such lakes. So ऐसे सारे जो टर्टल्स एंड फिशेस है, इन लोगों का ख्याल रखने के लिए वो जो साईं बाबा मंदिर है उनके ट्रस्ट ने एक लेक बनाई है वहाँ पे, जहाँ पे सैंड वगैरह सब कुछ है, जिसमें टर्टल्स वगैरह बाहर आके बैठते भी हैं, बहुत सारी कोई फिशेस है उस लेक में, एंड वी गॉट टू नो अबाउट दिस राइट आफ्टर वी रिलीज्ड गोवा। सो इट वाज अ रियली सैड मोमेंट फॉर अस कि अगर ये चीज़ 5 मिनट पहले हमें पता चल गई होती, मतलब वो जो टाइमिंग ऐसा हो गया कि अगर हमने 5 मिनट पहले वो आंटी ने 5 मिनट पहले वॉक इन किया होता, या फिर हम थोड़ा सा रुके होते बिफोर डूइंग दिस और हमारा इंटरेक्शन पहले हो गया होता, तो वी माइट हैव ट्रैवल्ड टू खोपट and released boa there, but it was too late now. Boa was already in the water, it was impossible to take her out, so we thought it's okay. Whatever we did was with good heart and good intention, so boa will definitely survive over there. It was perfectly fine, it was a nice area for her. So this is our small story with our beloved boa who was our guest for like a month, and our cats enjoyed, I enjoyed, my entire house felt like Jurassic World for few days. This clip really reminds me of the same. ये जो सारे के सारे वीडियोज़ है, I actually never intended कि मैं ये शेयर करूँगी because it's illegal to keep these breed as a pet at home. सो आई नेवर इंटेंडेड कि मैं ये सारे वीडियोज़ ऑनलाइन डालने वाली हूँ, बट जब मैंने पीछे देखा तो ये सारे के सारे व्हाट्सएप वीडियोज़ थे जो मैंने अपने हस्बैंड को और मेरे भाई को सेंड किए थे। आई सॉ कि ये इतना सारा कलेक्शन हो चुका है, एंड फाइनली हमने उसे वैसे भी रिलीज़ किया है इन अ नेचुरल प्लेस, वी हैव द वीडियो, सो I just can share with you guys what I was doing in last 1 month, and we were doing this with good intention. We never supposed or imagined कि we will keep any turtle at home because they live longer, and with many things like मेरा जो नासिक वाला पॉन्ड था, अगर मेरे पास वैसा कोई सिस्टम होता यहाँ पे, I would have definitely thought of keeping one, but I always knew कि मैं बोआ को जैसे ही वो ठीक हो जाएगी, I'm gonna release her in her natural habitat. That's why we brought her home. So if you guys also see any such turtle which is an Indian native species, and if someone has kept
the kid at home. So please ask them to release, and मैं नीचे वो एड्रेस लिख दूँगी जहाँ पे we can do this, like साईं बाबा का जो मंदिर है, so that these species can live longer in the natural environment, in the natural habitat more happily. मतलब कि मैं अगर बुआ को घर पे रखती भी बड़े टैंक में, मैं उसे खिलाती पिलाती अच्छे से, उसको सब कुछ प्रोवाइड करती, she was happy, but she was not happier or happiest that she can be in the outside world, where she is safe enough to survive like 200 years. So that was our small video with boa, and these are I would say good quality videos, but these were all WhatsApp videos that I had in mobile. So thank you so much for listening to this small experience with an Indian flapshell turtle. Thank you so much and take care.